अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने अर्तुगरुल गाज़ी की ज़िंदगी पर बना हुआ ड्रामा ज़रूर देखा होगा। इस ड्रामे में एक किरदार है इब्ने अरबी का। इस ड्रामे में इब्ने अरबी अर्तुगरुल गाज़ी के मुर्शद के तौर पर सामने आते हैं। हम देखते हैं कि हर कदम पर, हर मुश्किल वक़्त में इब्ने अरबी अर्तुगरुल गाज़ी की मदद के लिए मौजूद होते हैं। इस ड्रामे पर लिबरल लोग ये तनकीद करते हैं कि इस ड्रामे में बयान किए गए वाक़यात के शवाहिद मौजूद नहीं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इब्ने अरबी का किरदार महज अफसाना नहीं, आपका शुमार इस्लामी तारीख़ के बहुत बड़े और जय्यद उलमा में होता है। अगर आपको उनकी किताबें पढ़ने का इत्तेफाक हो तो आपको एहसास होगा कि किस रवानी से आप इल्म व हिकमत के मोती लुटाते चले जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको इमरान खान, डॉक्टर इसरार अहमद और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की साउंड बाइट्स भी सुनाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि इन हजरात की इब्ने अरबी के बारे में क्या राय थी। आगे बढ़ने से पहले मुख्तसर सा तारुफ पेश खिदमत है। इब्ने अरबी 26 जुलाई 1165 ईस्वी 17 रमज़ानुल मुबारक को स्पेन के शहर मुर्सिया में पैदा हुए। आप बहुत बड़े आलिम, सूफ़ी, फ़िलासफ़र और शायर थे। कहा जाता है कि आपकी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कई मुलाकातें हुई। आपको शेह अकबर मुहियुद्दीन भी कहा जाता है। आपने 800 के करीब किताबें लिखीं, इनमें से 700 से ज़ायद मखतूतात की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 400 किताबें अभी भी इस्तेमाल की जाती हैं। कहा जाता है कि आपने तसव्वुफ़ यानी रूहानियत को बाकायदा साइंस के अंदाज में मुतारफ़ करवाया। आइए सुनते हैं पाकिस्तान में अल कादर यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा था। हम रूहानियत को एक सुपर साइंस बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मुसलमान सूफी था, उनका नाम इब्ने अरबी था। इब्ने अरबी उन्होंने ये शुरू किया था कि रूहानियत और साइंस उन्होंने इसका किया था। और ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी होगी, ये इनकी भी सूफीइज्म के ऊपर रिसर्च करेगी। रूहानियत को हम एक सुपर साइंस समझते हैं, ये साइंस से आगे है, इसको स्टडी करने की जरूरत है। अब नाजरीन आपकी खिदमत में पेश करते हैं डॉक्टर इसरार अहमद के बयान से एक साउंड बाइट। आइए जानते हैं कि आप इब्ने अरबी के मकाम के हवाले से क्या कहते हैं। शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने शेख इब्ने अरबी के बारे में अपने मकतूबात में लिखा है, माजुल्ला बरदार खान ईशानम लाकिन चकुनम मामला सिफात बारी ताला, कि हम शेख इब्ने अरबी के दस्तरखान के झूठे टुकड़े खाने वालों में से हैं। कौन कह रहा है? मुजद्दिद अल-फिसानी कह रहा है। माजुल्ला बरदार खान ईशानम, उनके दस्तरखान के सूखे जोड़े हुए झूठे टुकड़े खाने वालों में से हम हैं। लेकिन क्या करें, मामला से बात बारी ताला, ये बारी ताला की सिफात का मामला है, हमें इख्तिलाफ करना पड़ रहा है। इख्तिलाफ हम कर रहे हैं, लेकिन हम उनके दस्तरखान के झूठे टुकड़े कर रहे हैं। ये कह रहे हैं शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में मशहूर है कि इब्ने अरबी का या तो मुखालिफ अव्वल इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और या फिर मुखालिफ दोम जिसने जवाबी फलसफा पैदा किया, वो शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह। तो ये है कि इन चीजों के बारे में अपने सीनों को शक। और अब आखिर पर हम डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बयान से एक साउंड बाइट आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह, किन हालात में शेख इब्ने अरबी ने सल्तनत उस्मानिया के क़याम की खातिर बिलवास्ता तौर पर बहुत अहम किरदार अदा किया। ये जो सुल्तान अलाउद्दीन था सल्जूकी, उसकी भतीजी हलीमा सुल्तान, उसकी भतीजी हलीमा सुल्तान, उसकी शादी हुई उर्तुगरुल से, जिसको उर्दू में लिखते हुए उर्तुगरुल बोलते, उर्तुगरुल से हुई। उसके 3 बेटे हुए, उसका छोटा बेटा, उसका नाम था उस्मान। इस उर्तुगरुल ने तातारी फितने के खिलाफ और उधर सलीबी फितने के खिलाफ जंगें लड़कर सल्तनत उस्मानिया, एक नई आलमी इस्लामी सल्तनत के क़याम की दाग बेर डाली।
بنیاد رکھی اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس سلطنت کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، جو پھر 1304 عیسوی میں قائم ہو گئی، 1304 عیسوی میں، اور 1924 میں جا کے پھر ختم، جب کیلیفیٹ کا انسٹیٹیوشن توڑنے کا اعلان ہو گیا۔ یہ ضمناً ایک تاریخ کی چھوٹی سی جھلک تھی، وہ بتائی میں نے۔ یہ وہ دور تھا جب مولانا روم آئے۔ یہ ارطغرل جس کی میں نے بات کی، سلطنت عثمانیہ کا بانی، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 680 میں۔ وہ زمانہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تھا، ان کا وصال 640 میں ہوا ہے۔ وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا قدم قدم پہ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں، ٹرکش سورسز، تاریخی سورسز کے مطابق، ٹرکش سورسز کے مطابق ان کی لمحہ بلمحہ رہنمائی تھی شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے، سلطنتیں منتشر ہو گئی تھی، حکومتیں تیرہ اتار ہو گئی تھی، امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا ان کو سنبھالنے والا، تو عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایمان صوفیاء کی وجہ سے قائم تھا۔ تو ناظرین، آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ شیخ ابن عربی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ ارطغرل غازی اس وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھ سکے کیونکہ انہیں ہر قدم پر ابن عربی کی روحانی رہنمائی اور مدد حاصل تھی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے، ہمارے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔